प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य के यूट्यूब ऑनलाइन पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। और मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में अब तक हम लोगों ने 49 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 50 का। पिछले श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा था कि हे मित्र तुम जाना और जा करके क्या क्या करना है। तो कह रहा है कि चमरवती नदी का जल लेना। और जब तुम चमरवती नदी के जल को लेने के लिए झुकोगे तो जो आकाश मार्ग से विचरण करते हैं वह जब तुमको देखेंगे तो तुम्हारी शोभा समझ जाओ कि एक हार में नील मणि के समान दिखाई देगा। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम वहाँ से चमरवती नदी को जब पार करोगे तो दसपुर आएगा। और दसपुर के बारे में बतलाया जाता है कि यहीं के रंतिदेव महाराज थे और रंतिदेव महाराज की यह जो राजधानी थी दसपुर। और दसपुर में अब कुछ विद्वानों में अब तक अटकलें लगी हुई हैं। जैसे आपटे महाराज कहते हैं कि आधुनिक धौलपुर ही दसपुर है। और कुछ विद्वानों का विचार है कि जो आधुनिक में मंदसौर है और दसौर है यही दसपुर था। इत्यादि विद्वानों का अपना अपना विचार है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यह यूपी टीजीटी और रियल्टी के दोनों में पूर्व मेघ लगा हुआ है, जबकि टीजीटी में तो पूर्व मेघ उत्तर मेघ दोनों है, लेकिन रियल्टी में पूर्व मेघ लगा हुआ है। आगे परीक्षा भी है तो हम जितना चाह रहे हैं आत्म मध्यम गति से एक एक श्लोकों का वाचन करते हैं, व्याकरण टिप्पणियों को भी देखते हैं। यह मंदाक्रांता छंद में पूरा मेघदूत निबद्ध है और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो खंडों में विभक्त है। मंदाक्रांता छंद जो मंद मंद रूप से आक्रांत रूप में चली जाती है, आक्रांत रूप से बोलते हैं, उसी को मंदाक्रांता छंद करते हैं। 4, 6 और 7 पर ही अवधि होती है। तो आइए वाचन करते हैं आज श्लोक नंबर 50 का और देखते हैं यक्ष मेघ से क्या कह रहा है। तामुतीर्य वज्र परिचिता तामुतीर्य वज्र परिचिता भ्रूलता बिभ्रमाणां पाच्मोच्छेपा दुपरिविलसत् पाच्मोच्छेपाद् परिविलस कृष्णसार प्रभाणां कुन्दाक्षेपनुगम मधुकरं कुन्दाक्षेपनुगम मधुकरं श्रीमूषामात्मबिम्बं पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलानां नेत्रकौतूहलानां। तो अब यक्ष इस श्लोक में मेघ से कह रहा है कि हे मित्र ता उत्तरीय ताम उत्तरीय ताम से हो रहा है बोध यहाँ पे चमरवती नदी का, जो रंतिदेव के यज्ञ करने से गोमेघ करने से पृथ्वी पर एक स्रोत उत्पन्न हुआ था। ऐसी नदी है जो वह चमरवती नदी जो वर्तमान में चंबल नदी है। तो कह रहे हैं कि उस चमरवती नदी को उत्तरीय माने पार करके, इतना ही पता है कि उस चमरवती नदी को पार करके आत्मबिंबम जो आपका शरीर है, जो आपका स्वरूप है, उस स्वरूप से 10 पुरवधू 10 पुर की स्त्रियां जो हैं, वनिताएं हैं, जो ललिताएं हैं, उनके नेत्रों का कौतूहलाराम यानी कि जिज्ञासा उत्सुकता जिसको कहते हैं, कौतूल माने जिज्ञासा या उत्सुकता। तो 10 पुर की स्त्रियों का जिज्ञासा या उत्सुकता पात्री कुर्वन बनते हुए वज्र बने जाना। अब वहां से चमरवती नदी को पार कर रहा है और चमरवती नदी को पार करने के बाद यक्ष बतलाया कि तुम वहाँ पे जाना और 10 पुर की जो स्त्रियां हैं उनके आँखों की जो जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है, उस उत्सुकता को तुम बनते हुए जाना। काहे कि यह कलुआ कलुआ जो मेघ है जब यह जाएगा तो वहाँ की स्त्रियां इनको बहुत ही स्नेह प्रेम से भौचक्का होकर देखेंगी, उत्साह के साथ देखेंगी, जिज्ञासा के साथ देखेंगी। क्योंकि इसके पहले वह बताया था कि तुम पृथ्वी पर एक मणि के समान दिखाई दोगे पूर्व श्लोक में। तो इस श्लोक में बता रहा है कि उसको पार करोगे और पार करके
तुम जाना, तो दस्तूर की स्त्रियों के आंखों का जिज्ञासा या उत्साह बन के जाना, इतना ही इस श्लोक में बताया। लेकिन वहां की स्त्रियां कैसी हैं, उनका नेत्र कैसा है, दस्तूर वधु नेत्र माने दस्तूर की जो स्त्रियां हैं, वनिताएं हैं, उनके नेत्रों की जिज्ञासा कैसे बनना है, तो यही सब बता रहा है इसमें विशेषण 1 2 3 जो पहली दूसरी तीसरी पंक्ति में यह विशेषण बता रहा है कि तुमको क्या क्या करते हुए उन लोगों की आंखों का जिज्ञासा उत्सुकता बन करके तुमको जाना है। तो कह रहा है कि ताम उत्तरीय, अर्थात तो तुमको उसको पार करके, किसको पार करके, तो कह रहा है कि चम्रवती नदी को पार करके। जैसे चम्रवती नदी को पार कर रहा है तो कह रहा है कि चम्रवती ताम उत्तरीय, चम्रवती नदी को पार करके आत्मबिंबम, आत्मबिंबम मतलब होता है कि अपने स्वरूप को, आत्मबिंबम मतलब अपने स्वरूप को परिचित भ्रूलता विभ्रमाणा, जो दस्तूर की स्त्रियां हैं उनके नेत्र कैसे हैं, तो पहला विशेषण बताया कि परिचित भ्रूलता विभ्रमाणा, अर्थात वहां की जो स्त्रियां हैं उनकी आंखों को बता रहा है कि जो उनकी भौवें हैं वह लताओं के समान है, और जो लताओं के समान है तो लताओं रूपी जो भौवें वाली है ऐसी विलास से परिचित हैं कौन, दस्तूर की वधुएं, और दस्तूर की वधुओं का नेत्र जो है तो कहेंगे परिचित हैं, और कैसे परिचित है, तो भ्रूलता विभ्रमाणाम, विभ्रम मतलब विलास से, और वो अपने आंखों के कटाक्षों को मारने का, छोड़ने का, अमोघ अस्त्र जो स्त्रियों का होता है उसको चलाने का सब कला में वो माहिर है। इसलिए कह रहा है कि जब तुम अपने स्वरूप को दिखाओगे तो पार करके अपने स्वरूप को जब दिखाओगे तो जो भौवें रूपी जो लता है, यानी भौवें रूपी लताओं की जो स्त्रियां हैं, जो दस्तूर की स्त्रियों का जो नेत्र है वह विलास से परिचित है। इतना यह पहली लाइन में बतला है। अब बतलाता है और दूसरी लाइन में कह रहा है कि पाँचमो छे पा दो पारी विलसा कृष्ण सार प्रभाणाम। तो अब दस्तूर की स्त्रियों का और नेत्रों का विशेषण कह रहा है कि पश्चिमो छेपाद, यानी पश्चिमो छेपाद कहा जाता है कि ऊपर की ओर जो उनकी पलकें हैं उन पलकों के बारे में यक्ष मेघ से कह रहा है कि पलकों को ऊपर उठाने से, चूंकि वहां पे यह लोग अब धरती पे हैं और वह मेघ आकाश मार्ग से जाएगा, तो जब दस्तूर की जो स्त्रियां हैं, जो वनिताएं हैं, जो कामिनियां हैं, वह उसको कैसे देखेंगी, तो अपने पलकों को ऊपर उठाकर ऐसे देखेंगी, और जब अपने पलकों को ऊपर उठाकर देखेंगी तो उसमें कवि जी बता रहे हैं कि पश्चिमो छेपात, अर्थात अपने पलकों को ऊपर उठा करके देखेंगे। और उसके बाद कह रहे हैं कि ऊपरी बिलसत कृष्ण सार प्रभाणाम, अर्थात जब वह ऊपर की ओर उठा करके देखेंगी तो उनकी आंखों की जो शोभा है, जो पहले तो बताया कि लताओं के समान भौवे हैं, और फिर कह रहा है कि अपने पलकों को जब उठा करके ऊपर देखेंगी तो उनके आंखों की शोभा जो है वह काली काली है, जिसमें कजरारे कजरारे जो आंख हैं, तो कजरारों आंख के बीच में वो शोभाएं होने वाला जो हमारा जो आंख में जो सफेद सफेद है और काला काला है, उसी को कह रहे हैं कृष्ण सार। कृष्ण मन काला, सार मने जो होता है वह सफेद हो जाएगा, और प्रभाड़ा मनो यहाँ पे लाल से भी दिया गया, मगर लाल तो उनका होता नहीं है, चाहे हो सके तो मेकअप करी हूँ, तो यहाँ पे ज्यादातर लिया जाएगा श्वेत और श्याम वर्ण से, यानी श्याम और श्वेत वर्ण से लिया जाएगा। तो उसको बता रहे हैं कवि जी कि पश्चिमोच्छेपात अर्थात अपने पलकों को ऊपर उठाए हुए ऊपरी बिलसत कृष्ण सारा प्रभाराम, अर्थात वहां पे बता रहे हैं कि जो ऊपर शोभायमान श्याम तथा श्वेत और लाल क्रांति से, प्रभाराम मतलब लाल क्रांति से युक्त हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, तो श्वेत हैं और क्या है, श्याम वर्ण यानी भौरों की शोभा वाली है। तो कह रहा है पहली लाइन में बताया कि उनकी जो आंखें हैं दस्तूर की स्त्रियों की, वह भोग विलास अर्थात जो विलास होता है उससे बहुत चिर परिचित है, और तुम जाओगे तुमको लंबी लंबी कटाक्षें मारेंगी, और कटाक्ष मारने मतलब कि आंखों को मारेंगे, आंखों से इशारा करेंगी, ऐसी वहां की दस्तूर की स्त्रियां हैं। और दूसरी लाइन में कह रहा है कि पश्चिमोच्छेपाद अर्थात जब तो वह अपने पलकों को ऊपर करके देखेंगी तो उनको उनके आंखों की शोभा, ऊपर उठाने से उनकी आंखों की शोभा श्याम और श्वेत तथा लाल क्रांति से युक्त हो जाएगा, अर्थात ऊपर जो लाल मतलब एक कार्नर में जो थोड़ा सा लाल होता है, फिर श्वेत है या फिर काला है, इसी को
बता रहे हैं कि श्याम श्वेत और लाल वर्ण की कांति से यानी चमक से युक्त, और कैसा वह चमक है उसको अब बता रहे हैं कि कुंद क्षेपानुगम मधुकरम श्रीमूषामात्मबिंब। तो हम रुक जाएंगे यहाँ पर श्री मुसामा, तो करे कुंद क्षेप। अब उस आंख की बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे आंखें कैसी है, तो कुंद का पुष्प है, और कुंद के पुष्पों को हिलने ढुलने से, जैसे कुंद का पुष्प श्वेत होता है, और श्वेत कुंद के पुष्पों पर जब कोई आकर के भंवर, कह रहे हैं कि मधुकर माने भंवरा, जब कोई भंवरा बैठ जाता है तो हमारा का अखिया जो है वह सफेद सफेद है, और सफेद ये अखिया के अंदरमा जो सफेद है, इसका मतलब कि कुंद के पुष्प क्या बता रहा है, और किसके लिए बता रहा है, 10 पुर की स्त्रियों के आंखों में कुंद का पुष्प बता रहा है, और जो काला बीच में है इसी को भंवरा बतला रहा है। और जब वह ऊपर होकर ताकेंगे तो चक्कर मकर जब ताकेंगे तो करियई पुतरिया जो है इधर उधर हिलेगी, तो उसी को यह तीसरी लाइन में कवि लिखेंगे कुंद क्षेपा अनुगमम मधुकरम श्री मूषाम, अर्थात कि कुंद पुष्पों के अनुसरण माने कुंद पुष्पों पर बैठे हुए उसके हिलने डुलने का अनुसरण करने वाला जो भंवरा है उसकी शोभा को चुराने वाले जो 10 पूर्व कर हैं कि 10 पूर्व वधु, जो 10 पूर्व की स्त्रियां हैं उनके बारे में बताएं। जो 10 पूर्व की स्त्रियां हैं उनके नयनों का कौतूहलाम अर्थात कौतूल या जिज्ञासा या उत्साह का पात्र बनते हुए वज्र माने जाना, और जो वज्र है यह वज्र धातु है, और इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की यह क्रिया लगी हुई, जाने के अर्थ में कि जाना, वज्र माने जाना। तो इस श्लोक में यक्षमेघ से बस इतना ही बतलाया कि चम्रवती को जब तुम पार करना तो तुम्हारा जो स्वरूप है उन स्वरूपों से 10 पुर के स्त्रियों के नेत्रों की जिज्ञासा या उत्साह बनना, और 10 पुर के स्त्रियों की आंखें या नेत्र कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि परिचित भूलता विभ्रमाणाम, अर्थात उनके भव्य जो है लता रूपी जो भव्य हैं वह विलास से चीर परिचित हैं, अर्थात तो वह कामातुर हैं, वह भी विलास से चीर परिचित हैं, वह जानती हैं भोग विलास को जानती हैं, इससे वह चीर परिचित हैं। और कह रहे हैं कि पश्चिमोच्छेपात अर्थात अपने आंखों का यानी पलकों को जब ऊपर उठाती हैं तो कह रहे हैं ऊपरी बिलसत कृष्ण सार प्रभाणाम, अर्थात कि श्वेत और उसकी शोभा कैसे हो जाती है, जो पलक ऊपर उठाकर देखती हैं तो कहते हैं कि ऊपरी बिलसत अर्थात उठाए हुए पलकों का जो शोभायमान है वह श्याम और श्वेत तथा लाल कांति से युक्त है, और किसके समान युक्त है, तो कह रहे हैं कि कुंदः क्षेपा अनुगम मधुकरम श्री मूषाम, अर्थात कुंद के पुष्प पर जैसे बैठे हुए भंवर उसके हिलने का अनुसरण करता है या उसके हिलने के अनुसरण की शोभा को चुराने वाली 10 पूर्व नेत्र 10 पूर्व वधु यानी 10 पूर्व के वधुओं का जो नेत्र है जो आंखें हैं कौतूहला नाम अर्थात उनकी जिज्ञासा को कौतूहलाम यानी कौतूहलाम का पात्र बनते हुए वज्र माने जाना, जैसे कहते कि पर्दे को आंखों को उठाती ही नहीं पर्दे का ख्याल करती हैं, तो वैसे ही है यह आंखें के बारे में बता रहे हैं, जो आंखें उनकी है वह शोभायमान कैसे होती हैं वही सब इस श्लोक में बता रहा है। अब आइए इसके कुछ व्याकरण टिप्पणियों को हम देखते हैं कि तामोतीर्य वज्र परिचिता भ्रूलता विभ्रमाणा, तो ताम माने किसका बोध हो रहा है, तो चम्रवती नदी का बोध हो रहा है, यानी कि वर्तमान में चंबल नदी का बोध हो रहा है। और कह रहे हैं कि उत्तीर्य अर्थात उसको पार करके, तो यहाँ पे देखें तो यह उद उपसर्ग है और उस उद उपसर्ग पूर्वक इस त्रिय धातु में लेप प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। तो कह रहे हैं कि ताम उत्तीर्य अर्थात उसको पार करके आत्मबिंब अपने स्वरूप से, ताम उत्तरीय चम्रवती को पार करके आत्मबिंब अपने स्वरूप से 10 पूर्व वधु नेत्रम 10 पूर्व की वधुओं के आंखों की जिज्ञासा या अभिलाषा पत्री पूर्व उसका पात्र बनते हुए वज्र माने जाना। और वज्र में देखा जाए तो यहाँ पे वज्र धातु है, कौन सी धातु है, वज्र धातु है, और वज्र धातु में देखा जाते हैं लोट लकार है, और लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है तो बना है वज्र।
तो इतना ही इनको कहना है। अब इसका विशेषण बता रहे हैं कि 10 पूर्व वधुओं जो है उनकी आंखें कैसी हैं। तो पहला विशेषण बता है कि परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, अर्थात उनको पार करके जाना। और उसके बाद 10 पूर्व की स्त्रियों का नेत्र कैसा है। तो परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, अर्थात वह भोग विलास जो होता है उसको कह रहे हैं कि भौवे रूपी लता, यानी लता जो है जो भौवे है, तो भौवे रूपी लताओं से वह क्या है, विलास से परिचित है। उनकी आंखें जो है जो भौवे है वह कैसी है, लताओं के समान है। और ऐसी लता रूपी भौवों वाली जो 10 पूर्व की स्त्रियां हैं वह विलास से परिचित हैं। तो कह रहे हैं कि परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम। और नीचे कह रहे हैं कि पश्चिमोत्क्षेपात, अर्थात पश्चिमों अपने पलकों को ऊपर उठाए हुए ऊपरी विलसत, उनकी आंखों की जो शोभा है ऊपर उठाने से जो उसकी शोभायमान हो रही है वह शोभायमान किस तरह हो रही है। तो कह रहे हैं कृष्ण सारा प्रभाराम, अर्थात श्वेत और काले और लाल क्रांति से युक्त। कह रहे हैं कि कुंद छेपा अनुगमन मधुकरम, कुंद छेपा यानी कुंद पुष्प के समान, यानी कुंद पुष्प के समान उनकी जो सफेद सफेद आंखें हैं वो हैं। और उस पर जो बैठा हुआ भंवर है, भंवरा है, वह काली समझिए कि पुतली है। तो कुंद पुष्पों को हिलने से उसका अनुसरण करने वाला जो भंवर है, जो भंवरा है, उस भंवरे की शोभा को श्री मुसामानी चुराने वाली 10 पूर्व वधू मानी 10 पूर्व की जो स्त्रियां हैं उनके आंखों का कौतूहला नाम, कौतूहला नाम माने जिज्ञासा कहा जाए या उत्सुकता कहा जाए, उत्सुकता, उत्सुकता कहा जाए या जिज्ञासा, उसको चुराने वाली पात्रिकुर्वन। और पात्रिकुर्वन पात्र बनते हुए वज्र मने जाना। तो पात्रिकुर्वन में देखा जाए तो यहाँ पे पात्र है और पात्र के साथ इसमें ची धातु है। कौन सी धातु है, ची धातु, ची धातु नहीं है, ची धातु नहीं है। पात्र और ची के साथ, पात्र और ची के साथ यहाँ पे क्रिय धातु है और क्रिय धातु के साथ इसमें सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। तो शब्द बना है पात्रिकुर्वम। पात्र के साथ ची और ची के साथ क्रिय धातु में सत्र प्रत्यय करने पर शब्द बना है क्या, पात्रिकुर्वम। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुगम, यानी कि अनुगमन में देखा जाए तो यहाँ पे अनु उपसर्ग है और गम धातु है, अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु है और इंग जो है यह ग प्रत्यय लगा हुआ है। तो शब्द बना है अनुगम। और श्री मुसाम, और श्री मुसाम में श्री है और श्री के साथ यहाँ पे मुस धातु है। कौन सी धातु है, मुस धातु है। और मुस धातु के साथ यहाँ पे किप प्रत्यय किया गया है। तो शब्द बना है श्री मुसाम। तो पूरे श्लोक में 10 पूर्व की स्त्रियों के आंखों के बारे में यह उसको बता रहा है, जिसमें कुंद पुष्प जो है वह कुंद के पुष्पों में यह कवि का खुद कल्पना कर रहे हैं कि जो कुंद पुष्प होते हैं वे श्वेत होते हैं और उस पर जब भंवर जो बढ़ जाते हैं उनके पीछे मतवाले हो जाते हैं। तो यदि कोई कुंद के पुष्प के शाखाओं को हिलाए डुलाए तो वह उनका क्या करते हैं, भंवर उसके आगे पीछे इन्हीं शाखाओं के आगे पीछे दौड़ते हैं। ऐसा यह कवि कल्पित है। और इसमें यह देखा श्री मुसाम 10 पूर्व वधवा, 10 पूर्व वधवा में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। 10 पूर्व वधवा यानी कि 10 पूर्व के वधुओं की जो आंखें हैं वह कैसी हैं, उन्हीं आंखों के बारे में पूरे श्लोक में यह बताया गया है। और प्रस्तुत श्लोक में निदर्शना और उपमा अलंकार है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।